प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं SBN गौरव यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक सीरीज़ जो है तैयार किए हैं। आप कह सकते हैं कि इस इंग्लिश का जो पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हम पढ़ाने का जो वादा किए हैं पूरा पढ़ाएंगे, एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़ेंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसी क्रम में जो है हम आज एक नई पोइट्री पे बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको प्रोज सेक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक, आप वहाँ हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ पे अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो आज पोइट्री सेक्शन जो है उसका जो चैप्टर नंबर 8 जो है 8 नंबर जो है फायर हाइमन जो है, इसका जो है क्या है टॉपिक है। आज उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके समरी के बारे में आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या है। इधर इंग्लिश है और इधर आपका जो है हिंदी लिखा हुआ है। ये समझने के लिए हम कहते हैं, गारंटी देते हैं कि अगर हम नहीं भी पढ़ाए या कोई टीचर नहीं पढ़ाए तो आप हिंदी और इंग्लिश को समझ के जो आप समझ सकते हैं कि इस पोएम में या इस चैप्टर में क्या दिया गया है, आप समझ सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में ये बताया गया है और छोटे छोटे वाक्यों में बताया गया, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कि हम आपको श्योर करते हैं। सॉरी। तो आज इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, चलते हैं आज के चैप्टर नंबर फायर हाइमन। ठीक, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है अग्निभजन। थोड़ा सा हम ओवरव्यू आपको जो है इस चैप्टर के बारे में बता दें कि अग्निभजन क्या होता है, फायर हाइमन क्या होता है। कि हिंदू परंपराओं में ये देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों की जो है पूजा पाठ की जाती है। जैसे भूमि पूजन, भूमि की भी पूजा की जाती है। अन्न पूजन, अन्न पूजन मतलब कि अनाजों का जो पूजन किया जाता है। पानी का पूजन किया जाता है। पेड़ पौधे का देखते हैं आप लोग, देखते होंगे आस पड़ोस में जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो पेड़ पौधों में भी धागा बांधे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अग्नि पूजन भी की जाती है। और उस जब पूजन की जाती है तो उसके साथ में कुछ मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है, तो वही चीज़ है अग्निभजन है। ठीक, ये समझ में आ गई होगी बात। लेकिन इस चैप्टर में उसी से रिलेटेड है, मंत्र का उच्चारण या मंत्र नहीं लिखा गया, लेकिन उसी से रिलेटेड है। देखिए क्या है और ये समझने का प्रयास कर। कहता है फायर हाइमन इज ए टचिंग पोएम बाय केकी एन दारूवाला। दारूवाला होता है प्रोनाउंसिएशन, जो हम लोग दारूवाला बोल देते हैं, तो दारूवाला है। ठीक, और ये जो है केकी एन दारूवाला के द्वारा जो लिखा गया जो है एक पोएम है फायर हाइमन। और ये टचिंग पोएम है, यानी कि भावपूर्ण, यानी कि क्या कहते हैं एक टच फील करने वाला जो एक क्या है पोएम है। अब ये टच फील कैसे करता है, आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सच में ये जो बहुत ही टचिंग फील है करवाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि फायर हाइमन केकी एन दारूवाला की भावुक कविता है, यानी कि इमोशनल, काफ़ी भावुक करने वाले जो है ये एक क्या है कविता है। क्या है भावुक करने वाले, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है इन दिस पोएम, मतलब कि इस पोएम में, इस कविता में कहता द पोएट डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स अबाउट द बर्निंग घाट। और पोएट जो है वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करते हैं, हिज फीलिंग, फीलिंग मतलब कि अपना अनुभव, अबाउट द बर्निंग घाट। और बर्निंग घाट पे जब क्या कहते हैं, बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट कहते हैं। ठीक, उसी के बारे में बताया कि इसमें कभी जलते हुए शमशान घाट का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। शमशान घाट, एक शब्द आया बर्निंग घाट। क्या होता है शमशान घाट, आप लोग जानते भी होंगे कि हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, दाह संस्कार करने के लिए घाट ले जाते हैं, जिसको कटिहार भी बोला जाता है, घाट भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो है चिता पे लिटाया जाता है। उसके बाद जो है एक मंत्र उच्चारण होता है। उसके बाद अग्नि से देखते होंगे 5 बार जो है फेरे लगाते हैं और उसके बाद जो है मुख अग्नि बोला जाता है, उसमें भी दिया जाता है। देखिए शुरू से ही हमारे धर्मों में, या मान लीजिए क्या कहते हैं, हमारे धर्मों में जो है अग्नि की पूजा की जाती है। जब हमारे जो विवाह होते हैं, विवाह संपन्न होते हैं, उसमें भी हम अग्नि के फेरे लेते हैं। 7 फेरों के साथों वचन, तो वचन जो लेते हैं वो कहाँ, अग्नि जलाया जाता है। और उसी अग्नि के चारों तरफ हम क्या करते हैं, वचन लेते हैं कि जब तक हम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, 7 जन्म तेरे साथ रहेंगे ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, साथ रहने की कसमें खाते हैं। तो उस अग्नि को जला के उसके बाद उसमें 7 फेरे लेते हैं। उसके बाद और सारी चीज़ें हैं। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में एक और चीज़ होती है कि हमारे यहाँ कहा जाता है जग,
एक मेला लगाया जाता है जिसमें अग्नि पूजन किया जाता है, उसमें अग्नि जलाया जाता है। अग्नि जलाने के बाद तब जाके पूजा पाठ शुरू होती है। बहुत सारी मूर्तियाँ होती है, मेला उला लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हिंदू धर्म में जो है अग्नि पूजा का जो महत्व बहुत अधिक है। तो यहाँ पे जो है क्या कहता है, बर्निंग घाट, शमशान घाट के बारे में वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कवि। क्या करते हैं, अच्छा शमशान घाट में क्या होता है, शमशान घाट में वो व्यक्ति जाते हैं, या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वो जाते हैं जलाने के लिए, या तो क्या कर सकते हैं कि अघोरी हो गए, या कोई इस प्रकार के कोई व्यक्ति होते हैं, या घूमने उमने के टूर भी कर सकते हैं कि देखने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जब भी जाएं वहाँ पर शमशान घाट में तो आपको एक जीवन की सबसे बड़ी सीख आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, जीवन जीने की जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा जो होती है, वो चीज़ आपके अंदर जाग जाएगा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद सारा चीज़ खत्म हो जाता है। हम आज हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी ख़त्म हो जाएंगे। मेरा विचार कुछ दिन तक रहेगा, फिर वो विचार भी ख़त्म हो जाएगा। ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं अभी, जिसके लिए आप मरने के लिए और क्या कहते हैं 7 जन्म जीने के लिए जो बात करते हैं, गाने जो सुनते हैं रोमांटिक मोड, 7 जन्म हम निभाएंगे, इस प्रकार से गाने, ये सब खाली फालतू की बातें हैं। ठीक, कोई किसी के साथ नहीं मरता है तो अकेले जाता है। ठीक, तो वहाँ पे शमशान घाट में क्या मिलेगा, आपको जीने की इच्छा जगती है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो जब गंभीरता से जब सोचेंगे ना चीज़ों के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि सच में जीवन क्या है। बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए इस जीवन को बहुत इन्जॉयफुल जिए, बहुत अच्छे से जीजिए, जीवित रहिए, जीने का प्रयास कीजिए, दूसरों को भी जीने दीजिए और जीवन में तरक्की करने का प्रयास कीजिए। तो वो जब बर्निंग घाट पे जाते हैं, शमशान घाट पे, तो उसी के बारे में वो देखते हैं क्या चीज़, तो उसी के बारे में वो वर्णन करते हैं। मतलब कि विस्तार रूप से हमें कुछ बातें बताते हैं। आगे कहता है वेयर हिंदू डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, मतलब कि जब वहाँ पे शमशान घाट में हिंदू बॉडीज़, क्या कहता है, हिंदू डेड बॉडीज़, जब व्यक्ति का जो है हिंदू संस्कृति सभ्यता कहता है, जहाँ पर हिंदू मृत शरीरों का जो है दाह संस्कार करते हैं। यानी कि शमशान घाट में हिंदू, शुरू में ही बताया था कि हिंदू जो धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, वो जो है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो जो है जलाने के लिए क्या कहते हैं, शमशान घाट जाते हैं। तो मृत शरीरों का दाह संस्कार, दाह संस्कार मतलब कि दाह मतलब जलाना, नहीं कहते देह में दाह फूक रहा है, मतलब कि गर्मी लग रहा है, तो दाह संस्कार करते हैं। कहाँ, शमशान घाट में करते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से जो है इसकी जो व्यवस्था की गई है। हिंदू धर्म में किसी और प्रकार से है, पारसी धर्म में किसी और धर्म से है, जैन में किसी और से है, बुद्ध में किसी, बौद्धिज्म जो होते हैं वो किसी और में होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो किसी और ढंग से करते हैं। तो अलग अलग जो जगहों पे अलग अलग तरह से जो है इसकी जो एक अपनी परंपरा है और उस परंपरा के अंतर्गत करते थे। हिंदू धर्म में क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को जो है दाह संस्कार करवाया जाता है, चिता पर लेटा कर उसको क्या कहा जाए, अग्नि दिया जाता है और जलाया जाता है। तो यहाँ पर कहता है वेयर हिंदू डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, मतलब कि दाह संस्कार जो हिंदू धर्म में किया जाता है। कहता कि एज ए चाइल्ड ही ऑफ्टन विजिटेड सच प्लेसेस विथ हिज फादर, कहते कि एज ए चाइल्ड, एक जो है बच्चा है, ठीक है, कवि का जो है बेटा है, वो जो है बचपन में वह अपने पिता के साथ जब वहाँ जाया करता था, कहाँ जाया करता था, शमशान घाट। एक बच्चा है, ठीक, वह जो है चाइल्डहुड में, कहाँ, बचपन में, चाइल्ड ही ऑफ्टन विजिटेड, मतलब विजिटेड मीन्स होता है वहाँ पे देखने जाना, सच प्लेसेस विथ हिज फादर, अपने किसके साथ में, अपने पिताजी के साथ में वो बच्चा जो शमशान घाट जाया करता था देखने के लिए। अब देखिए कि एक छोटा सा बच्चा है, बच्चों के अंदर जो होती है ना जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, वो तरह तरह के सवाल करते हैं। अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो आपको इतना परेशान कर देते होंगे, इतना क्वेश्चन पूछता है कि मत पूछे कि आप परेशान हो जाइएगा उसका आंसर देते देते। तो बच्चे के अंदर क्या होती है कि काफ़ी जिज्ञासा होती है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, उस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा जब वहाँ शमशान घाट जाता है तो देखता है कि यहाँ पे व्यक्ति को जो है जलाया जाता है, तब उसके मन में काफ़ी अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। अब जैसे मर गए, मृत शरीर है, मृत शरीर में हम कील ठोके या उसे आग में जलाएं, किसी प्रकार कोई तरह की दिक्कत होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों को क्या लग रहा है कि अरे इसको अगर उस चीज़ पे जला रहा है तो उसको दर्द होगा, आगे बातें बताया गया है। वहीं पर कह रहे हैं कि प्लेसेस विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ में शमशान घाट जाया करते थे। कहता द साइट ऑफ द बर्निंग बॉडीज लुक्ड शॉकिंग एंड पेनफुल द हिम, वही बात बता रहे हैं। यानी कि जब वो अब साइट ऑफ द बर्निंग बॉडीज, जब
शरीर को जलाया जाता था, ठीक, चिता में लेटाया जाता, तो शॉकिंग हो जाता है देख के, और पेनफुल हिम, और वो पेनफुल मतलब दर्दनाक चीज़ को जो है वो सोचता है कि महसूस करता होगा। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ, जलती हुई चिता का दृश्य और उसे डरावना और दुखद लगता था। मतलब जलती हुई चिता को जब वो देखता है तो काफ़ी डरावना लगता है उसको। ऐसे भी चिता जब देखते होंगे कि बहुत विकराल रूप धर लेता है, जलता है, तो वो काफ़ी डरावना दिखता है, और वो दुखद पूर्ण उसको लगता था जलती हुई कि कितना कष्ट होता होगा। लेकिन मरने के बाद क्या कष्ट, सारा चीज़ खत्म हो जाता है, सारा चीज़ नष्ट हो जाता है, समझे। तो शमशान घाट में जाने के बाद ये चीज़ ज़रूर सीख मिलता है कि हम जिस चीज़ के लिए इतना जो तिक्रमबाजी करते हैं, जिस चीज़ के लिए इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए जलन जरलेस फिर क्रोध में आके कुछ करते हैं, किसी के बारे में बुराई सोचते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। आपके पास कितना भी धनी है, आप कितना भी धनी व्यक्ति बन जाइए, आपको भी एक दिन मृत्यु आएगी। सबको इस धरती से जाना होता है। तो बच्चा जो उस चीज़ को देख के, जो चिता जलते हुए देख मुझे डर जाता है और शॉकिंग हो जाता है और पेनफुल दर्दपूर्ण चीज़ उसको महसूस होता है। आगे कहता है द रेड फ्लेम्स समटाइम्स अपीयर्ड क्रूअल, और जो रेड फ्लेम जो होता है, लाल जो अति जलती हुई जो आग होती है, वो काफ़ी डरावना उसको दिखता है। कहता लाल आग कभी कभी कठोर लगती थी। कठोर मतलब कि इतना निर्दयी है कि वो जो उसको क्या कर रही है, जला के क्या कर रही है, राख कर दी है, ठीक। तो लाल जो बर्निंग आग की जो लपटें होती हैं वो काफ़ी डरावना होती है, काफ़ी जो है डर दिखता है। कभी कभार देखते हैं कि कहीं आग लग जाती है तो कितना विकराल रूप लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। आगे देखिए क्या कहता है कि द पोएट इज ए पारसी एंड कंसीडर्स फायर स्क्योर्ड। क्या बोल रहा है कि पोएट जो हैं, कवि जो हैं, वो क्या हैं, पारसी हैं। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पारसी बोल रहा है और जो है हिंदू, दो धर्मों की यहाँ बात हो रही है। अब थोड़ा सा संस्कार के बारे में बता दें कि दाह संस्कार के बारे में, कि हिंदू जो लोग होते हैं उनका जो दाह संस्कार करने की जो परंपराएं हैं, पारसी धर्म में जो है दाह संस्कार के जो उनकी जो है अलग एक परंपरा है। यानी कि दोनों की परंपराएं, दोनों की अलग अलग, उनका रहन सहन खान पान सब थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिख जाता है। आप देख सकते हैं जो पारसी धर्म को मानते हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, जब भी उसके घर में कोई मृत्यु होता है या तो डेड बॉडीज को क्या करता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, लेकिन हम आपको पूरा बताते हैं। हिंदू धर्म में चिता पे जा के जलाया जाता है। पारसी धर्म में क्या होता है कि पारसी धर्म में जलाया नहीं जाता है। अब आपको लगता होगा कि क्या किया जाता होगा, सच में उसको जलाया नहीं जाता है। उसका जो मानना है वो क्या मानना है कि उस बॉडीज़ को किसी तख्त में या किसी चीज़ में उसको रख के उसको किसी हाइट पे जाके, ऊंचाई वाला पहाड़ी वाला क्षेत्र में जाके, या खुले मैदान जहाँ व्यवस्था नहीं, खुले मैदान में जाके, वैसे क्षेत्र में जाके जहाँ पे पशु पक्षी जो उनके बॉडी को क्या कर सकते हैं, खा सके, और खा के जो वो अपना जीवन जी सकते, अपने जीवन को बढ़ा सकते, जीवित रह सके। ये उनका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उस पर जो क्रिटिसाइज आप अपने अपने ढंग से सोच सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने अपने धर्म के अनुसार जो वो अच्छे सोचते हैं। तो पारसी धर्म में क्या करता है कि बॉडी को जो है किसी ऊंचे स्थान पे, टावर पर या किसी बड़े जगहों पे, खुले स्थानों पे जाके रख दिया जाता है, ताकि जो है उस बॉडी को जो है क्या करे, कोई कौवा हो या चील हो या कोई भी आके जो है कम से कम उसके बॉडी का जो है कोई मांस जो है खा के वो क्या हो सके, जीवित रह सके। नहीं तो उस लोग को खाना, उन चीज़ों, उन प्राणियों को कौन खाना देता है, पशु पक्षी खा सके। तो क्या उनका मानना है कि जीवित हम हैं तब तक लोगों के लिए काम आ रहे हैं, अगर मर भी जाएँ तो हमारा बॉडी जो है किसी के जीवन के लिए जो है, जीवन दान करने के लिए जो है, जीवन बचाने के लिए भी काम आ जाए। ये उनका कॉन्सेप्ट है पारसी धर्म। तो पोएट एक पारसी है, पोएट क्या है, पारसी है। आगे और ये जो है हिंदू शमशान घाट पर वो बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी वर्णन कर रहे हैं, बताते हैं। आगे कहता है पारसी एंड कंसीडर्स, कहता फायर स्क्योर्ड, ठीक, वंस ही हैड टू क्रीमेट हिज ऑन न्यू बॉर्न चाइल्ड बिकॉज देयर वाज नो टावर ऑफ साइलेंस नियर वी। अब देखिए कहते हैं कि उनके जो एक नवजात शिशु थे, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
अब उनकी मृत्यु हो जाती है तो नियर वे कहता है कि नो टावर ऑफ साइलेंस। नो टावर ऑफ साइलेंस मतलब होता है वही ऊंचे स्थान पे जो रखने वाला टावर, जहाँ पे पारसी लोग जो उन बॉडी को क्या करता है, छोड़ दिया जाता है, रखा जाता है बड़ा सम्मान के साथ उनको जो है पूरे उनकी परंपरा के अनुसार। तो वहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि कह रहा है कि कवि क्या है, पारसी हैं और आग को पवित्र मानता है। और फायर को क्या मान रहा, फायर स्केयर्ड, मतलब कि यहाँ पर क्रीमेट हिज ऑन न्यू बॉर्न चाइल्ड बिकॉज देयर वाज नो टावर ऑफ साइलेंस नियर वी। और आग को वो पवित्र मान रहे हैं। ठीक, आगे कहते हैं कि एक बार उसे अपने नवजात बच्चे का दाह संस्कार करना पड़ा क्योंकि पास में टावर ऑफ साइलेंस नहीं था। उनका एक बेटा था, छोटा सा बच्चा था। ठीक, उनका जो है दाह संस्कार करने के लिए जो उसके जो पास में नियर बाय जो है टावर ऑफ साइलेंस नहीं था। अब देखिए पारसी धर्म में क्या होता है कि ऊंचाई स्थान पर रखा जाता है, तो अब टावर ऑफ साइलेंस वही ऊंचाई स्थान पे टावर ऑफ साइलेंस ऊपर टॉप पर जो रख दिया जाता था ताकि पशु आके पक्षी आके उसे क्या करे, खा लेगा। पूना में जो है बहुत सारे पारसी लोग हैं, हमारे भारत में भी बहुत सारे हैं। पूना एक क्षेत्र है पारसी है जहाँ पे खुले क्या कहते हैं पहाड़ों पे जाके वो अपने बॉडी को रख देते हैं। तो क्या करते हैं कि उनका जो नवजात शिशु होते हैं, एक बार जो उनका जो नवजात शिशु बच्चे का जो दाह संस्कार करना पड़ा, मतलब कि टावर ऑफ साइलेंस नहीं रहने के कारण, नज़दीक में नहीं रहने के कारण, क्योंकि पास में टावर ऑफ साइलेंस नहीं था, इसलिए जो अपने बच्चों को जो है मजबूरन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि कोई उपाय नहीं मिला था, तब उनका जो है हिंदू में जिस प्रकार से दाह संस्कार किया जाता है उसी प्रकार से अपने बच्चों को क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो परंपराएं हैं, पारसी का अलग हो गया, हिंदू का अलग हो गया। हिंदू में जलाया जाता है, पारसी में क्या करता है, ऊपर में जाके छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो अब इनके देखिए मन में क्या होता है, क्योंकि इनकी परंपरा ये चीज़ नहीं है जलाने की, तो ये क्या सोचते होंगे कभी कि दर्द होता होगा, ये होता, यही चीज़ शुरू में बताया था, पेनफुल होता है। ठीक, मतलब बर्निंग जब होता है तो पेनफुल, शॉकिंग, बड़ा अचंभित हो गया था देख के। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि चाइल्ड बिकॉज देयर वाज नो टावर ऑफ साइलेंस नियर भी मतलब पास में कोई भी टावर ऑफ साइलेंस नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चे को क्या करना पड़ा, उनको दाह संस्कार करना पड़ा। समझ गए। आगे कहता है कि दिस मेड हिम फील गिल्टी फॉर ब्रेकिंग हिज रिलीजियस रूल्स। और जो इस प्रकार से जब दाह संस्कार करते हैं तो वो महसूस करते हैं अपने आप को क्या, गिल्टी, मतलब दोषी, फॉर ब्रेकिंग, जो उनका जो अपना रूल था, अपना जो नियम था, अपना जो संस्कार था, उनको वह क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में जो है साइलेंस ऑफ टावर ऑफ साइलेंस नहीं था, इसलिए अपने बच्चों को क्या करना पड़ा, उनको जलाना पड़ा, मतलब कि दाह संस्कार करना, ब्रेकिंग हिज रिलीजियस रूल। और अपने जो सांस्कृतिक जो रूल थे उनको करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। और इस बात से उनको जो है गिल्टी फील हो रहा था, दोषी महसूस कर रहे थे कि हमने अपने धर्म के जो है जो रूल है, नियम है, उनको हमने तोड़ दिया, और उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा था कवि को। ठीक, आगे कहता है कि हिज रिलीजियस रूल, कहता है ही प्रोमिस टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट फायर। लेकिन जब उनके बच्चे को दाह संस्कार, जब बच्चे का दाह संस्कार हो जाता है तो आग के प्रति जो है उनका जो सम्मान बढ़ जाता है। ठीक, और उसके बाद कहता है कि रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट, और आग की रक्षा भी वो करते हैं। तो आग के प्रति उनका जो नज़रिया पहले था वो बदल चुका होता है, और आग को जो रिस्पेक्ट और सम्मान की नज़रों से वो देखना शुरू कर देते हैं। कहते हैं इससे उसे अपराध बोध हुआ, वह आग का सम्मान और रक्षा करने का संकल्प लेता है कि आग के जो हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे और सम्मान भी करेंगे। कई बार आप देखते हैं कि आग की जो ज़रूरत हमें कब ज़्यादा पड़ती है, ठंड के मौसम में। जैसे अभी थोड़ा सा कम हो गया, ठंड के मौसम में आग की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर आग मिल जाती है तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि ठंड की वजह से हम क्या करते हैं, थर कर। तो कहता है ब्रेकिंग हिज रिलीजियस ही प्रोमिस टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट फायर, और आग की रक्षा करते हैं और उनके प्रति जो उनका सम्मान क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे चैप्टर में आगे क्या कहता है कि द पोएम शोज डेट इम्पोर्टेंस एंड स्केर्डनेस ऑफ फायर। और जो है इस चैप्टर में कवि जो है फायर के बारे में, फायर की जो महत्वता है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है,
उसके बारे में कभी क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में उसका सम्मान को क्या करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अग्नि के प्रति उनका सम्मान को बढ़ाना, मतलब अग्नि के प्रति उनका सम्मान को बढ़ने का मतलब हुआ कि हम उसका स्तुति करना, उसको सम्मान कर। पूजा पाठ में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ के प्रति सम्मान करते हैं, तो उसी के प्रति में उनका जो नज़रिया क्या होता है, बदल जाता है। और ये चैप्टर में जो फायर हेमन बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, और इसमें जो भावुक करने वाला एक चैप्टर है। और केकी एंड दारू वाला का मतलब ये मत सोचिएगा कि दारू वाले पीते होंगे, ये गलत सेंस, ठीक है। दारू वाला मतलब टाइटल है, ठीक, ये क्या कहते हैं, लेखक का टाइटल है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, अगर आप में इसमें से कोई भी चीज़ आप सीखें तो आप एक छोटा सा प्यारा सा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में क्या कीजिएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी आप वॉच कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक और इंस्टा भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाके वॉच कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं। इसी तरह हम पूरे चैप्टर को आपको हम बताएंगे सीरियल बाय सीरियल, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपसे वादा किए हैं तो वादा पूरा करेंगे, ठीक। और इसके साथ में और सब्जेक्ट हैं उनको भी हम पूरा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और मज़े से पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, लव यू।